चुका है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का मैं रुख करना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर यह बड़ी खबर है। आतंकियों ने फिर एक बार गैर कश्मीरियों को टारगेट किया है। आतंकियों की गोली से 2 गैर कश्मीरियों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि एक गैर कश्मीरी घायल है। कल ही आतंकियों ने यूपी और बिहार के 2 लोगों को मारा था और इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। हमारे संवाददाता से इस बारे में अपडेट लें, उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें, कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, 2 गैर कश्मीरियों की मौत को लेकर ये खबर आ रही है। हालांकि पूरे मामले की जांच जरूर की जा रही है। कौन कहां पर मौजूद था, किस तरीके से गोलियां बरसाई गई और आतंकी हमला कहां पर हुआ है, इसको लेकर एक डिटेल अपने संवाददाता से ले। उससे पहले एक बार फिर से बता दें, इस हमले में 2 गैर कश्मीरियों की मौत की खबर मिल रही है। आतंकियों की गोली से 1 गैर कश्मीरी के घायल होने की भी खबर है। मंजूर मीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे इस बारे में और अपडेट डिटेल जानकारी ले। एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। मंजूर मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर मीर, बताएं इस खबर के बारे में डिटेल। देखिए सुरभि, अब से थोड़ी देर पहले ये दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के वनपू इलाके की घटना है। जानकारी के मुताबिक 3 मिलिटेंट जो हथियारों से लैस थे, वो जो मजदूर थे नॉन लोकल्स बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उनके कमरे में गए और अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाई। हालांकि तीनों जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मुकामी लोगों, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने कोशिश की कि उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन 2 लोगों की जो है रास्ते में ही मौत हो गई और एक की हालत जो है अभी भी वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करके फरार मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। और कल रात से अभी तक अगर देखें तो कल भी 2 ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी, जिसमें से 2 लोगों की जो है जान चली गई थी। लगातार टारगेट किलिंग जो है 5 अक्टूबर से देखी जा रही है, जिसमें नॉन लोकल्स को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस ने कहीं बड़ी अहम सफलताएं भी हासिल की है। बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। 4 से ज्यादा टीआरएफ के मिलिटेंट जो टारगेट किलिंग में आरोपी थे, उनको भी मार गिराया गया है। लेकिन आज ये खबर एक बार फिर से 24 घंटे के भीतर आई कि 2 और जो है नॉन लोकल्स की डेथ हो गई, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। अब घाटी में दोबारा जिस तरह से आतंकवाद को खड़ा करने की ये कोशिश है, उसमें टारगेट किलिंग सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर मंजूर। और अभी की घटना के बारे में फिलहाल पुलिस के जरिए क्या पता लग पा रहा है? देखिए सुरभि, पुलिस जो है हर एंगल से पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन 5 अक्टूबर से जिस तरह से इस तरह की टारगेट किलिंग हो रही है और माना जा रहा है कि इन हमलों के पीछे टीआरएफ का हाथ है। टीआरएफ लश्कर का एक दूसरा विंग बताया जा रहा है और लगातार वो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ रहे हैं और इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और आज भी जो कुलगाम में घटना घटी है, ये भी एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर अंजाम दिया गया है, जिसमें 2 लोगों की अब तक जान चली गई है। हालांकि पुलिस ने हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को इस इलाके में सील करके फरार मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। और यह माना जा रहा है कि 3 मिलिटेंट इस हमले में थे, जो इन बिहारी के रूम के अंदर में चले गए और बिना पूछे उन पर गोलियां चलाई, जिसमें से 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर मंजूर यही है कि आम लोगों के पास किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं होती है। ऐसे में आम लोगों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। किस तरीके से पूरे मामले में जो नेटवर्क अब आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उस तक सुरक्षा बल कैसे पहुंचेंगे? देखिए सुरभि, 5 अक्टूबर के बाद जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है वो भी एक नई रणनीति के साथ काम कर रही है। न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां बल्कि एनआई ने भी 5 अक्टूबर के बाद कश्मीर में कदम रखा है। 400 से अधिक लोगों को अब तक डिटेन किया गया है, जिनसे टारगेट किलिंग्स के बारे में पूछताछ की जा रही है। और पिछले कुछ दिनों में जो कहीं बड़े अहम एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं, वो एक एनआई की कार्रवाई पर भी वो एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें कहीं सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है। लगातार जो है मिलिटेंट्स जो इस तरह के टारगेट किलिंग्स में इन्वॉल्व है, पुलिस लगातार उनके राडार पर है, लगातार छापामारी हो रही है। और पुलिस का मानना है कि बहुत जल्द जो लोग इस टीआरएफ में शामिल है, जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनकी निशानदेही भी कर ली गई है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इन लोगों को मार गिरा दिया जाएगा। हालांकि सिविलियंस को जिस आसानी के साथ अब टारगेट किया जा रहा है, मंजूर अभी की घटना के बारे में बताएं, कहां पर ये लोग थे और किस तरीके से इन्हें आज टारगेट किया गया? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये दक्षिणी कश्मीर का कुलगाम का वनपू इलाका है। और वनपू इलाके में ये जो लोग थे ये एक किराए पे रह रहे थे और बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट्स इनके रूम में गए। ये लोग अपने रूम में बैठे हुए थे
और अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से पहले घायल हो जाते हैं। हालांकि जब गोलियों की आवाज आसपास में सुनाई दी गई तो वहां पर जो बाकी लोग, जो स्थानीय लोग हैं कश्मीरी मुस्लिम, उनकी मदद से तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन 2 जो है रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। एक की हालत जो है काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस घटना के बाद आसपास के में कई लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि कौन लोग थे, कैसे थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन भी जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। फिलहाल एक की हालत जो है काफी गंभीर बताई जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे भी TRF का ही हाथ हो सकता है। बिल्कुल, कुलगाम के वानमो में गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमले की खबर है। हमले के चश्मदीद ने क्या कहा, सुनिए। भाई उधर कोई गोली मारा है, उधर से आया भागे हुए, रूम में था। तो उसको लेकर मैं आया जी। तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अनफूम लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। आप कहाँ से हो? आप कहाँ रहते हो? मैं बिहार से। आप बिहार से हो? तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे? उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ। तो कितने बंदे थे वहाँ पे? वहाँ पे 3 बंदे थे। अच्छा, 3 बंदे थे। बंदूक बरदार कितने बंदे थे? बंदूक बरदार उसी को पता है सर, हमको पता नहीं है। वो मेरे पास है, मैं रूम में था। आप क्या काम करते हो? मैं सिलेब का। तो गोलियां कितने लोगों को लगी वहाँ पे? 2022 में यूपी की चुनावी फाइट कैसे रहने वाली है, उसका सुपरहिट ट्रेलर आज लखनऊ में दिखा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रजापति समाज के सम्मेलन में पिछली अखिलेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि दंगे पिछली सरकार की फितरत थी। तो इसके जवाब में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोला। अखिलेश ने बीएसपी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के मंच से योगी पर पलटवार किया। कहा कि ये सरकार धोखा देने वाली और झूठ बोलने वाली है। योगी वर्सेस अखिलेश के वार पलटवार ने कैसे यूपी से चुनावी घमासान के टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, रिपोर्ट से समझिए। जब आस्था का सम्मान करना है तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। ये मिलावट वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। यूपी विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सियासी वार पलटवार की जंग और भी जबरदस्त होती जा रही है। चुनावी रणनीति के रण में रविवार योगी वर्सेज अखिलेश के वार पलटवार के नाम रहा। योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को अल्टीमेटम दिया तो अखिलेश यादव ने बताया कैसे यूपी में समाजवादी पार्टी 300 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। यूपी के महासंग्राम में हुए आज के घमासान ने चुनाव के पॉलिटिकल पिक्चर को क्लियर कर दिया है। चुनाव में किस पार्टी का क्या एजेंडा रहने वाला है, चुनाव में कौन कौन से मुद्दे छाए रहने वाले हैं, यूपी की चुनावी लड़ाई का ट्रेलर आज योगी बनाम अखिलेश की जुबानी भिड़ंत में साफ साफ दिखा। मिसाल के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा दंगे पिछली सरकार की फितरत रही है, तो पलटवार में अखिलेश यादव ने मौजूदा योगी सरकार को धोखा देने वाली सरकार करार दिया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार में परिवार के विकास का आरोप लगाया तो अखिलेश का जवाब आया योगी सरकार ने पूरे कार्यकाल में सिर्फ नाम और रंग बदला। योगी ने बिजली से त्योहार को रोशन करने की बात कही तो अखिलेश ने त्योहारों में बिजली संकट का आरोप लगाया। जो 14 में नारा बना था सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। सरकार के पास है क्या? नाम बदलना, नाम बदलना सरकार को, नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना,
गड्ढों की जगह जेब भरना और अकेले में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की बोलने की प्रैक्टिस करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती और बहराइच का दौरा करने वाले थे। दोनों जगह पर उनका कार्यक्रम तय था, लेकिन बारिश ने योगी के दौरे पर पानी फेर दिया और लखनऊ से वर्चुअली ही श्रावस्ती और बहराइच की सभा को संबोधित किया। उससे पहले योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ही प्रजापति समाज के सम्मेलन में शामिल हुए और अखिलेश शासन में हुए दंगों का जिक्र करके अखिलेश पर डायरेक्ट अटैक किया। जब आस्था का सम्मान करना है तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। 14 में नारा बजा था सबका साथ सबका विकास का। उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश यादव पर फुल अटैकिंग मूड में दिखे। योगी ने अखिलेश यादव की पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। पहले प्रदेश की पहचान ही दंगा थी। सरकारें दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।